अब हम लोग नहा धो के तैयार हो गए हैं और अब हम लोग निकलेंगे मध्य महेश्वर के लिए, पर पहले कुछ खा पी लेंगे क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी हुई है। और हम मोस्टली क्या होगा कि नीचे ये जो होटल हम यहाँ पे रुके हुए हैं नीचे ही शॉप वगैरह है, तो हम वहीं पे कुछ चाय पानी या कुछ खा पी के जाएंगे। और एक बार आप व्यू देखो कितना सुंदर लग रहा है, मॉर्निंग व्यू है। तो अब हमने नाश्ते के लिए लिए है सिर्फ और सिर्फ 3 चाय। ये है मेरा भाई जो है बिल्कुल पागल, 1 2 3 चाय है, ठीक है, 2 बिस्किट है। इसे इसे इसके लिए, ये वाला मेरे लिए है, ये वाला इसके लिए है, और इसको हम पार्ले जी दिलाएंगे क्योंकि ये तो कुत्ता है ना। अब हम चल चुके हैं सुबह का नाश्ता करके, और अब हमारा अगला जो स्टॉप रहेगा वो रहेगा श्रीनगर। तो अब हम सीधा निकलेंगे श्रीनगर जाएंगे। गाइस अब हम लोग रुके हैं यहाँ पे कुछ खाने के लिए, बहुत थक गए थे तो मैंने लिया चिप्स, और ये दोनों पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक। तो अब हम लोग आ चुके हैं धारी देवी, और अगर कोई 4 धाम जाता है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं यहाँ के दर्शन करने। अब हम पहुँचने वाले हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग अप्रॉक्स 60 किलोमीटर रह गया है। भीड़ देख सकते हो आप, कितनी भीड़ हो रखी है। अरे बाप रे, यहाँ तो रेगिस्तान हो गया। लद्दाख वाली फीलिंग आ गई यहाँ पे, कश्मीर लद्दाख सब कुछ यहीं पे है। पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग, और अब हम रुकने वाले नहीं हैं क्योंकि अभी हम थोड़ा पीछे ही रुके थे, तो इसलिए अब हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम यहाँ दोबारा से रुकें। ये अब हम लोग जा रहे हैं टनल में, नहीं जाएंगे? अरे यार मैं तो सोचा हम टनल में जाएंगे। थोड़े टाइम के बाद ये वाला रूट मिल जाएगा, फिर तो हमारा बहुत कम हो जाएगा अगर ये टनल बन और चाय। फाइनली हम लोग आ ही गए हैं। अगर हम लेफ़्ट से जाएंगे तो केदारनाथ जाएंगे, ये वाला रूट केदारनाथ को जा रहा है, और अगर हम राइट को जाएंगे तो हम जाएंगे तुंगनाथ। पर हम तुंगनाथ नहीं जा रहे हैं, तुंगनाथ हम लास्ट टाइम गए थे, तो इस बार हम जा रहे हैं मध्य महेश्वर। तो ये सेम ही रूट है जो जाता है। तो अब हमने यहाँ पे कंफर्म किया कि ये रास्ता रांची विलेज के लिए नहीं जाता है या नहीं जाता। निकल जानते हो। यहाँ पे 2 बस फंसे हुए थे, तो हम लोग तो बाइक से, देखा ये वाला फ़ायदा होता है बाइक से आने का। अगर हम गाड़ी से आते तो शायद हम यहीं फंसे रह जाते। मेरी बहन को देखो यहाँ पे पानी कहाँ से भर के डाली है, नेचुरल सोर्स ऑफ माउंटेन। आराम से। तो इन लोगों को फिर से भूख प्यास लग गई है, इस शख्स को फिर से चाय पीनी है, तो हम लोग फिर रुक चुके हैं चाय पीने के लिए। मेरे को नहीं पीनी है, बस मेरे को तो मज़ा आ रहा है सिर्फ और सिर्फ व्यू देख के, और इतना इंजॉय कर रही हूँ मैं। पहली बार मतलब जब हम लोग तुंगनाथ आए थे ना, तो तुंगनाथ वाला मतलब इतनी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उस टाइम धूप थी, और इस बार का तो मौसम इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि बस मेरे पास वर्डिंग्स नहीं है बोलने के लिए। कि अगर लोग बोलते हैं कि बारिश के मौसम में मत आओ, पर लेकिन मैं तो बोलूँगी बारिश के मौसम में ही आओ, और बिल्कुल प्रॉपर बारिश भी ना हो, बस जून ख़त्म होने वाला हो तब आ जाओ घूमने के लिए। बिल्कुल बेस्ट टाइम है ये, बहुत अच्छा टाइम है। पता है हमने पूरा रास्ता कवर कर लिया पर हमें ज़रा सी भी धूप नहीं मिली, बिल्कुल भी धूप नहीं थी, और इतना अच्छा मौसम था, इतना अच्छा मौसम था कि तो यहाँ पे हम चाय पी रहे थे। तो आप अपनी चाय का रिव्यू देना चाहोगे? चाय कैसी लगी है? मजा आ गया एकदम, मज़ा आया चाय पी के? इस शख्स ने तो पी नहीं है चाय, पर बाकी मैं यहाँ से पानी भर के लेके आई थी,
और पहले सोचा था मैंने यहाँ से पानी भर के लेके आने का, पर फिर मैंने सोचा ये तो ज़्यादा हो जाएगा यार, यहाँ से तो मैं भर भी नहीं पाऊँगी। फिर मैंने सोचा कि यहीं से भर लाती हूँ, ये हमारी नेचुरल टंकी लगी हुई है। हम लोग चौपटा वाले रास्ते पे आ चुके हैं और यहाँ पे बहुत छोटा रोड है, एक बारी में सिर्फ एक ही गाड़ी आ सकती है, दो गाड़ी आती तो फंस जाएगी। और यहाँ पे रात में आना तो सेफ नहीं है, पूरा जंगल ही जंगल है चारों तरफ। तो ट्राई करना अगर आप लोग आने की सोच रहे हो तो दिन में ही ये रास्ता कवर करने का, क्योंकि हमने लास्ट टाइम जब तुंगनाथ आए थे तो हमने ये रास्ता रात में कवर किया था। इतना डरावना लगता है, इतना डरावना लगता है बहुत ज़्यादा। तो इस बार हमने इसीलिए ट्राई किया था कि हम दिन दिन में पहुँच जाए। तो फाइनली हम पहुँचने वाले हैं। अगर हम सीधा जाएंगे तो चौपटा चले जाएंगे और ईश्वर प्रवेश द्वार पे हम पहुँच गए। एक घर हो हमारा ऐसे पहाड़ पे है। तो अब हम रांसी गांव जा रहे हैं और रांसी गांव के लिए जो रूट पड़ता है वो इतना सुंदर है, आप खुद देखो कितना प्यारा। अयो हम एक जगह फोटोज वगैरह क्लिक कर रहे थे तो वहाँ पे ये लड़की मिल गई हमें, तो कह रही प्लीज़ हमें मेरे को बैठा लो, इसका घर होगा। सोचो पता है ये हमारे साथ कम से कम 15 मिनट से चल रही है और ये 15 मिनट से जितना रास्ता कवर करके आ चुके हैं हम लोग, इतना ही पैदल आते हैं। कम से कम 4 से 5 किलोमीटर हम चल चुके हैं अब से। 4-5 किलोमीटर चल चुके हैं, सोच सकते हो आप। और इस लड़की को बैठा के हम लिफ्ट दे रहे हैं यहाँ पे भगवान के दर पे आके खुश। भाई हम लोग आ चुके हैं ऑलमोस्ट, बस 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ पे बारिश हो रही है। बारिश भी नहीं हो रही, बस हल्का हल्का झाड़ा सा पड़ रहा है, पर इतना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे देखो आप खुद क्या व्यू आ रहा है, ना गर्मी है ना सर्दी है, ना अच्छा मौसम है। मध्य महेश्वर नहीं गया तो क्या ही गया जिंदगी में। तो मध्य महेश्वर जल्दी जाओ, प्लान करो जल्दी जल्दी कि कब जाना है और कमेंट में करके बताओ कि कब जाओगे आप लोग, कोई डेट फाइनल करी या नहीं करी। तो गाइज़ हम फाइनली पहुंच चुके हैं मध्य महेश्वर में और हमने यहाँ पे स्टे, यहाँ पे बहुत सारे रूम्स अवेलेबल होते हैं और मोस्टली जो होता है बहुत सस्ते सस्ते रेट में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो अभी हमने जो रूम लिया है वो लिया है 800 रुपये में और यहाँ पे बट इतना कुछ खास नहीं होता क्योंकि पहाड़ी इलाका है, बस मिल जाए वो ही बहुत है। तो ये हमने यहाँ पे रूम लिया और ठीक है, आई थिंक आराम से सोना ही तो है। पर यहाँ पे जो मौसम है वो देखो आप, चारों तरफ बादल है, सिर्फ बादल के अलावा कुछ नहीं है, कोई व्यू नहीं दिखा सकती हूँ अब मैं। बट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आगे की अब जो ट्रैकिंग करने वाले हैं हम लोग वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि हमने नेक्स्ट ट्रैकिंग में क्या क्या किया, कैसे, वो स्टार्टिंग से सारा व्यू अब मध्य महेश्वर की ट्रैकिंग वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।